अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंट जजमेंट पर, जिसका ताल्लुक है ब्लॉकिंग ऑफ CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड का ब्लॉक किया जाना इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। इसके साथ साथ हम जायज़ा लेंगे कि क्या ये आइन की जो बुनियादी हकूक़ की वायलेशन है या नहीं है। इसके साथ साथ हम जायज़ा ये भी लेंगे जो चारों सूबों और इस्लामाबाद में इस हवाले से एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास पावर्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम इसको एनालिसिस करें, कानून की बात करें, आइन की बात करें, फिर तजिया करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीलॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करना इंफॉर्मेशन ये भी सदका जारिया है। अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ कि ब्लॉकिंग ऑफ CNIC क्या कानून है कि नहीं है। तो इसमें अर्ज़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये कानून मौजूद है। इसके अलावा 3 सूबों यानी कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि वो एग्जीक्यूशन के दौरान जो है उस रियलाइजेशन करने के लिए जो डिग्री जो उसने ऑर्डर किए हैं उसको तकमील के लिए वो CNIC ब्लॉक करने के ऑर्डर कर दे नादरा को। अब KPK में जो लॉ है उस हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं कि KPK में जो एग्जीक्यूशन के ऑर्डर है, जो ऑर्डर 21 डील करती है या फिर सेक्शन 51 डील करती है, उसमें जो ऑर्डर है 21 रूल 117 में एडिशन करके उन्होंने कहा है सिविल कोर्ट को पावर है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अपनी एग्जीक्यूशन डिग्री की एग्जीक्यूशन में वो ये काम कर सकती है और CNIC ब्लॉक कर सकती है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया उसमें मुख्तलिफ वाले से डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन बेसिक क्रक्स ये है कि उन्होंने कहा है कि जो CNIC का ब्लॉक करना है वो आर्टिकल 4 की भी वायलेशन है और इसके साथ साथ जो राइट टू फेयर ट्रायल है उसकी भी वायलेशन जो 10A है। इसकी हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इसके साथ साथ 2-3 और जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की। उसमें राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 9 का जिक्र हुआ है या इनवायबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ मैन का जिक्र हुआ है इस मुनीब अख्तर केस में भी, कि ये इंसान की असमत और वकार के भी अगेंस्ट है। तो ये तमाम चीज़ को उन्होंने फलसफियाना अंदाज से बात की है, लेकिन मैं रीजनिंग से अगर बात करूं अपनी सोच के हवाले से, तो अगर तो आप किसी का शनाख्ती कार्ड इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन वायलेशन ऑफ द फेयर राइट टू फेयर ट्रायल यानी कि आर्बिट्रेरी बंद कर दें या किसी को बताए भी ना, उसको शोकाज भी ना करें, उसके नॉलेज भी ना हो और फिर उसको CNIC ब्लॉक कर दें, तो यकीनी तौर पे ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। लेकिन अगर किसी को डेटरेंस के लिए, ताकि वो काम जो उसको करना चाहिए कानून के मुताबिक वो नहीं कर रहा, तो फिर आपको डेटरेंस के लिए कुछ ना कुछ इख्तियार लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई फैसला करते हैं लेकिन उसकी आप अमलदारी नहीं कर सकते, उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, तो ऐसे कानून का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा ने जो ये चेंज किया है CPC में अमेंडमेंट, उससे खातिर खा फ़ायदा हुआ है। अब आ जाते हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्या CNIC से क्या होता है अगर ब्लॉक करने से। तो हो सकता है कि आज से 30 साल पहले ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब AI जब डिजिटल दौर आ गया है तो तमाम चीज़ें लिंक हो गई हैं आपकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, बैंक से, FBR से, FIA से, पुलिस डिपार्टमेंट से। मुख्तसर ये कि हर चीज़ से तमाम चीज़ लिंक हो गई है। तो अगर नादरा आपका CNIC ब्लॉक काम कर दे तो आपके लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपका पासपोर्ट रुक सकता है, आपकी जायदाद जो लेन देन करते हैं वो ट्रांसफ़र रुक जाएगी, नौकरी, पेंशन, सफ़र, हत्ता कि रोज़मर्रा ज़िंदगी भी आपकी मुतासिर हो जाएगी। आपको वोट का राइट नहीं देख सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम अगर आप गाड़ी पे भी ट्रैवल करते हैं तो CNIC वो चेक करते हैं बाज़ाब्ता। इसके अलावा आपके बेशुमार, मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पासपोर्ट नहीं बना सकते, बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। मुख्तसर ये कि आज के दौर में टू होल्ड दी CNIC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको छीन लेना हक को मैं समझता हूँ यकीनी तौर पे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, लेकिन उस वक्त कि उसके नॉलेज में ना हो। यानी कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ है इन एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ अगर करे या फिर मिस यूज़ ऑफ पावर करे और अपनी आर्बिट्रेरी
इस्तेमाल करे तो इट इज़ अनलॉफुल, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन डेटरेंस के तौर पे अपने जो ऑर्डर आपने किए हैं उसके लिए, या फिर खुदा न खास्ता कोई हार्ड एंड क्रिमिनल है और उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, वो छुपता फिर रहा है, तो यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं वो CNIC इस्तेमाल कर सकता है। तो आप वो उसका CNIC ब्लॉक कर सकते हैं। अगर प्रो क्लेम ऑफेंडर है तो आप उसका CNIC ब्लॉक कर सकते हैं। इसी तरह से एक शख्स जब मुकदमा सिविल कोर्ट चल रहा है वो आता रहा, जब उसके खिलाफ आ जाए मिसाल के तो 5 लाख रुपए आप मुद्दई को दें, उसके बाद एग्जीक्यूशन लगे और वो गायब हो जाए और वो दूर दराज इलाके में बैठ जाए, तो फिर वो मजाक उड़ा रहा है पूरे सिस्टम का। तो उसके लिए मैं समझता हूँ ये डेटरेंट थ्योरी जो है काम करेगी और वो फिर लामाला कोर्ट में आएगा, क्योंकि इससे काम बेशुमार रुक जाते हैं। तो ये आप समझ लें कि इट इज़ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, कि फैक्ट्स के मुताबिक आप इसको इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे आपको फैसला करने में आसानी होगी। अब इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे तो अदालतें हैं, उन्होंने CNIC को बगैर समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आप अगर ब्लॉक कर दें या बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। फिर इसकी तरफ रियासत का दूसरा मौक़िफ़ ये है कि अगर जाली शनाख्ती कार्ड बना दे, दोहरी शनाख्त हो या कौमी सलामती का मसला हो, तो फिर पास तहकीकात और आर्जी ब्लॉकिंग का इख्तियार आपके पास या स्टेट के पास होना चाहिए। सिर्फ ब्लॉकिंग नहीं, बल्कि ये ब्लॉकिंग कानून के मुताबिक शफाफ तरीके से और शहरी को सुने बगैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शहरी का हक है कि उसको राइट टू फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ द हियरिंग या ट्रायल देंगे तो तमाम चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि नाज़रीन, आज के हमने वीलॉग में ये समझा कि अगर कानून के मुताबिक अगर कोई कानून को इम्प्लीमेंट करना है, उसको फेयर अपॉर्चुनिटी दे भी दी है, उसको नॉलेज भी दे दी है कि मुझे कानून के मुताबिक कुछ करना है, लेकिन वो कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो उसको पाबंद करने के लिए, ताकि वो काम जो उसको करना चाहिए तो वो करने पर मजबूर हो जाए, तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ CNIC का ब्लॉक करना दुरुस्त है। अदरवाइज ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है, ना ये आर्टिकल 4 की वायलेशन है, ना आर्टिकल 10A की वायलेशन है, ना आर्टिकल 9 या 14 की वायलेशन है या 18 की वायलेशन है। तो मुख्तसर ये है कि नाजरीन, ये हालात व वाक़यात को देखना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि बाकी तीनों सूबों को और इस्लामाबाद को भी अपने एग्जीक्यूशन ऑर्डर यानी कि ऑर्डर 21 में भी अमेंडमेंट करके ये इनको अख्तियार सिविल कोर्ट को दे दें, ताकि एग्जीक्यूशन आसानी हो जाए। मैं आप एक केस का सिर्फ मिसाल दे के आपको से इजाज़त चाहूँगा कि मेरे पास एक फैमिली को केस है। खातून इंतहाई मजबूर है, 3 बच्चों की माँ है, बड़ी मुश्किल से गुजार कर रही है, खामंद उसको कई साल से पैसे नहीं दे रहा। मुख्तसर ये कि खुदा करके हमने डिग्री उस हक में ले ली, और जब एग्जीक्यूशन लगाई तो वह साहब भी गायब हो गए हैं और मिल ही नहीं रहे। अब वो इतनी गरीब है कि पुलिस को किस तरह पकड़े या उसको ढूंढे। अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूशन उसकी CNIC कर दें तो वो मेरे ख्याल सामने आ जाएगा। इसी तरह और इख्तियारात किए जा सकते हैं कि उसकी CDRA चेक की जा सकती हैं। कानून को इजाज़त होना चाहिए नादरा के ज़रिए, मोबाइल कंपनीज पुलिस के ज़रिए उसके CDRA को चेक करके उसको पकड़ के कोर्ट में ला सकती है, ताकि वो पैसा देने पर पाबंद हो जाए जो वो उसके अगेंस्ट डिग्री हुई है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।